आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम दो तस्वीरों से करना चाहते हैं जो बदलाव की एक पूरी यात्रा को बयां करते हैं। इनमें एक वीडियो श्रीनगर के लाल चौक में मनाई गई दिवाली के जश्न की है और दूसरा वीडियो भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या के सरयू तट का, सरयू घाट का है, जहां 26 लाख से ज्यादा दिए प्रज्वलित किए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये तस्वीरें आज सामान्य लगेंगी कि भाई अब तो हर साल ही हो रहा है, लेकिन इन सामान्य हालात के लिए भारत ने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। 1990 और 2000 के दशक में दिवाली से पहले हर साल श्रीनगर में आतंकवादी संगठनों की तरफ से ये धमकियां दी जाती थी कि लाल चौक पर दिवाली का जश्न मना कर देखा, नहीं मनाया जा सकता। और जश्न तो दूर की बात है, आतंकवादी लाल चौक पर भारत का तिरंगा फहराने पर जान से मारने की बातें करते थे। इसी तरह साल 2017 से पहले तक अयोध्या में दिवाली के मौके पर दीपोत्सव का कोई कार्यक्रम नहीं होता था। और अगर आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अयोध्या में कुछ साल पहले तक दिवाली के मौके पर सरयू नदी के घाट सूने थे और उस वक्त यह भी माना जाता था कि अयोध्या में दिवाली के मौके पर दीपोत्सव का कार्यक्रम करने से सांप्रदायिक माहौल खराब हो सकता है। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे एक नया बदलाव की शुरुआत हुई और आज आप साल 2025 में इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक तरफ श्रीनगर के लाल चौक पर दिवाली के जगमगाते दियों से ऑपरेशन सिंदूर और जय भारत लिखा है। ये लाल चौक की तस्वीर है जहां पर भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दमखम की चर्चा है, दीपों से जमीन पर लिख दिया गया है। कौन कल्पना कर सकता था कि श्रीनगर के लाल चौक में हम ऐसा कर पाएंगे। और दूसरी तरफ अयोध्या में सरयू नदी के अलग अलग घाट पर 26,17,000 दिए जलाए गए। एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है और आज ये दोनों तस्वीरें नए भारत की नई कहानी को बयां करती हैं। तो आज हमने इन तस्वीरों से अपने विश्लेषण की शुरुआत इसलिए की ताकि हम आपको ये बता सकें कि ये बदलाव भारत के लिए कितने मायने रखता है। भारत एक ऐसा देश है जो विविधताओं से भरा हुआ है, जहां लगभग हर राज्य, हर शहर, हर गांव की अपनी एक बोली है, अपनी संस्कृति है, अपनी परंपराएं। और इन परंपराओं को जो त्योहार एक माला में पिरोता है वो दिवाली का त्योहार है। दिवाली या दीपावली का आर्थिक शब्द होता है दीपों की पंक्ति या रोशनी की श्रृंखला। और आज अगर आप भारत के अलग अलग शहरों में आए इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको हमारा ये पूरा देश रोशनी की एक श्रृंखला के रूप में ही नजर आएगा। देखिए, वैसे तो देखिए तो क्षेत्रीय रूप से कई ऐसे त्योहार हैं जो अलग अलग जगहों पर सबसे ज्यादा जश्न से मनाए जाते हैं, लेकिन पैन इंडिया अगर आप देखिए तो दिवाली को हिंदू धर्म में सबसे बड़ा त्योहार माना गया है। और ये त्योहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान श्री राम 14 सालों का वनवास पूरा करके अयोध्या नगरी लौटे थे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इसके मायने है क्या। अगर आप देखें, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि भगवान राम की जो कथाएं हैं सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। ये कथा दुनिया के 22 से ज्यादा देशों में रामायण की 100, 200 या 500 नहीं बल्कि 3000 से ज्यादा कथाएं मौजूद हैं। थाईलैंड में इसे रामाकियन कहते हैं, कंबोडिया में रीमकेर, इंडोनेशिया में ककावन रामायण, लाओस में फ्रालक फ्रालाम, म्यांमार में यमा जातदाव, श्रीलंका, फिलीपींस, नेपाल और चाइना में इसके अलग अलग संस्करण मिलते हैं। और इसी वजह से इन देशों में दिवाली के त्योहार को प्रासंगिक रूप से अपनाया जाता है, मनाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज दिवाली का त्योहार
सिर्फ हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया इस त्योहार को एक संदेश के रूप में अपना रही है। और वो संदेश यह है कि अंधकार पर प्रकाश की जीत निश्चित होती है और बुराई कभी भी अच्छाई को हरा नहीं सकती। दिवाली के त्योहार में छिपे इसी संदेश ने दुनिया को साथ जोड़ने की कोशिश की है। और जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे सऊदी अरब हो, यूएई, सऊदी अरब हो, यूएई हो, मुस्लिम देशों से लेकर पश्चिमी देशों में जब दिवाली का त्योहार भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर बन गया। तो देखा आपने दिवाली की धूम जैसे हर देश में, और वहां पर जितने भी इंडियंस मौजूद रहते हैं वो सब इस पारंपरिक तरीके से इसे मनाते हैं कि वहां के लोगों में भी जबरदस्त उत्साह होता है ये समझने के लिए कि दिवाली के उत्सव को कैसे मनाया जा रहा है। बड़ी स्क्रीन पर अब मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि आज के दौर में दिवाली का त्योहार कितना बदल चुका है और इसमें सोशल मीडिया की भूमिका कितनी बड़ी हो गई है। तो ये डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिएगा। दिवाली पर जूम इन कीजिए भाई, इधर 1 करोड़ से ज्यादा रील्स बनाई गई हैं। 1 CR, 1 करोड़। साल 2000 में पहले जब सोशल मीडिया नहीं आया था तब दिवाली के त्योहार का अनुभव बिल्कुल एक अलग अंदाज में होता था। लोग अपने शहर गांव में दिवाली की पूजन के बाद पटाखे फोड़कर जश्न मनाते थे और एक दूसरे के घर जाकर गिफ्ट देते थे, दिवाली की शुभकामनाएं देते थे, बैठकर बातें करते थे। पर आजकल रील्स पर बड़ा जोर है। अब सोशल मीडिया पर भी दिवाली का जश्न मनाया जाता है और आपको यकीन नहीं होगा कि इस बार दिवाली के मौके पर सबसे ज्यादा रील्स भगवान श्री राम को लेकर बनाई गई हैं। हम आपको कुछ ऐसे आंकड़े बताएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। ये जानकारी हमने इंस्टाग्राम के #रिजल्ट से ली है और इसके मुताबिक भगवान राम से जुड़े गीतों पर सबसे ज्यादा रील्स बनाई गई है। ये देखिए, तो ये वाला जो है पहला देखिए, इसमें भी राम जन्मभूमि से लेकर ये लाइक बटन आप देखिए 952,000, मतलब लगभग 1 मिलियन तो इस पे लाइक्स आ गई हैं। अब देखिए, और ये योगी के नाम से किसी ने रखा है। अब ये अगला आइए, जहां पर आप राम आएंगे लिखा हुआ भी देख रहे हैं। भाई जूम इन करके दिखा दीजिए। तो इन्होंने जो वीडियो बनाया है उसमें अपने आप को अलग ही रूप में दिखा रही हैं, एकदम दिया बाती जलाते हुए राम आएंगे लिखा हुआ है। और इनको लाइक्स कितनी मिली है? 1035। तो 135,000, माफ कीजिएगा, 135,000। इनको 612,000 जो शगुन सिंह ऑफिशियल है। ये राम आएंगे हैशटैग है और ये इसके बाद बढ़ ही रहे हैं। हमने जो तस्वीरें ली है शाम की है, उसके बाद भी ये बढ़ ही रहे हैं। ये सब में राम आएंगे हैशटैग डाला गया है, हैशटैग राम आएंगे, ये आपको दिख रहा होगा। और ये भी अगर आप देखें तो 265,000 है, ये भी राम आएंगे और उसके बाद से नमस्ते, हैप्पी दिवाली, और इन्होंने तो बाकायदा फोटो वगैरह डाल दी है। तो राम आएंगे। दूसरे नंबर पर ऐसी रील्स ज्यादा जो बनाई गई है उनमें लोग पटाखे फोड़कर जश्न मना रहे हैं। अब सोचिए, दिल्ली जैसी जगह में इतने सालों के बाद मौका लिखा है, दियों की जगमगाहट लोग दिखा रहे हैं, पटाखे दिखा रहे हैं, अपने परिवार की तस्वीरें डाल रहे हैं और इसमें हैशटैग दिवाली वाइब्स पर 35 लाख से ज्यादा पोस्ट हुए हैं। 35 लाख पोस्ट, ये देखिए, ये सारे इनमें है जो 37 लाख, माफ कीजिएगा, 37 लाख पोस्ट हैं और ये 37 लाख पोस्ट में हैशटैग दिवाली वाइब्स है। ये वाला जो हैशटैग है, ये वाला रहा है सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पर ये है। अब आइए आपको दिखाते हैं तीसरे नंबर पर 36 लाख लोगों ने हैशटैग दिवाली डेकोर और हैशटैग दिवाली डेकोरेशन के साथ अपने घर की सजावट पर रील्स बनाई है। मतलब आजकल अल्पना बनाने का वीडियो, आपको जो छोटे शॉर्ट वीडियोस हैं वो आपको दिवाली कैसे जलाई जाए, दिए कैसे जलाए जाए, पूजा की विधि क्या है, तो इन सब पर तीसरे नंबर पर 36 लाख पोस्ट इस पर किए गए हैं और इसमें दिवाली डेकोर का हैशटैग है। तो कुल मिलाकर लोग क्या, और चौथे नंबर पर आइए जहां पर लोग ये बता रहे हैं कि उन्हें इस बार की दिवाली पर अपने दफ्तर से क्या गिफ्ट्स मिले हैं और इनमें बहुत सारे लोग अपनी कंपनियों का मजाक उड़ा रहे हैं और उन पर तंज कस रहे हैं।
आप भी देखिए। तो ये तो हल्की फुल्की बात हो गई, लोग अपना अपना डाल रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि 7वीं शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन ने नागानंद नाम का एक सांस्कृतिक नाटक लिखा था। हम आपको दरअसल ये बता रहे हैं कि दिवाली में ये त्योहारों का चलन कैसे हो गया। अब सुनिए ध्यान से, क्योंकि 7वीं शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन ने नागानंद नाम का एक सांस्कृतिक नाटक लिखा था, जिसमें दिवाली के त्योहार पर एक दूसरे को अभिवादन में उपहार देने का उल्लेख किया गया था। और कुछ पुस्तकों में यह भी बताया गया था कि आज से कई सदियों पहले जब सभी लोग कृषि और खेती पर निर्भर हुआ करते थे, तब गांवों में दिवाली के मौके पर लोग अपनी फसल का कुछ हिस्सा एक दूसरे को लेकर दिवाली का त्योहार मनाते थे। और इन उपहारों का मतलब अपनी समृद्धि को एक दूसरे के साथ बांटना होता था। लेकिन सोचिए, आजकल जब लोग एक दूसरे को उपहार देते हैं तो क्या उनका मकसद भी यही होता है? खैर, इस साल सोशल मीडिया पर सिर्फ जो हमको बताना चाह रहे थे, सिर्फ सोशल मीडिया पर दफ्तर से मिलने वाले दिवाली गिफ्ट्स की चर्चा नहीं हुई, बल्कि इस साल उस मिठाई पर भी खूब मीम बनी है जो हर साल ट्रोलर्स का निशाना बनती है। देखिए, ये सोन पापड़ी का मजाक अच्छी बात नहीं है। कई इलाके हैं भारत के जहाँ पर सोन पापड़ी सबसे खास मिठाई है भाई उनकी, लेकिन इस मिठाई का नाम सोन पापड़ी, और ये वो मिठाई जिसका हमारे देश में हर साल दिवाली के मौके पर कई लोग खूब मजाक बनाते हैं। आज भी हमारे देश में अगर कोई कंपनी अपने कर्मचारियों को दिवाली के तोहफे में सोन पापड़ी दे या कोई व्यक्ति आपके घर पर सोन पापड़ी लेकर आए तो उस व्यक्ति को कम करके आंका जाता है। सोन पापड़ी की इतनी ट्रोलिंग हुई सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि ये मिठाई सस्ती है और ये बाकी मिठाइयों के मुकाबले रूम टेम्परेचर में आसानी से 45 से 6 महीने तक रखी जा सकती है और ये मिठाई ख़राब नहीं होती, जिसके कारण कई बार लोग इसे एक रिश्तेदार से लेकर दूसरे रिश्तेदार को भी दे देते हैं। मतलब इधर से लिया, अगले को बढ़ा दिया। लेकिन इसी वजह से सोन पापड़ी का मजाक बनाया जाता है, जबकि एक बड़ा तथ्य ये है कि ये भारत में बनी ऐसी मिठाई है जिसमें मिलावट बहुत कम होती है। अब इस पर ध्यान दिया था आपने? भारत में हर साल 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सोन पापड़ी खरीदी जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ कीमत की वजह से इस बात को नहीं समझते और इस बार भी सोन पापड़ी की खूब ट्रोलिंग